हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों, और आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। हम निरंतर आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बस आप लोग मेहनत करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 11 के। और भी ऐसे आपके चैप्टर आएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। कैथोड किरणें होती हैं, सुपर फास्ट रिवीजन है। आप लोग इधर उधर मत सोचिएगा, सारा का सारा मेहनत किया हुआ जो ऑब्जेक्टिव है आपके लिए दे रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल सुपर फास्ट। कैथोड किरणें की प्रकृति कैसी होती है? ऋणावेश युक्त। तो सिंपल है, ऑप्शन ऋणावेश युक्त हो जाएगा। कैथोड किरणें किसका समूह होता है? तो इलेक्ट्रॉनों का होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए काम का नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसी धातु की सतह में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? कारफलन बोलते हैं, है ना। कहने का मतलब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे हम कारफलन कहते हैं। आवेश विभव धारिता ये नहीं कहलाता। प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है? 6.626 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 6.626 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका ऊर्जा मापता है। अगला प्रश्न है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। किस पर निर्भर करती है? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है। फोटॉन की ऊर्जा कितना होता है बच्चों? एक तो एच न्यू के बराबर होता है, और एक आपका एच सी अपन लेमडा, क्योंकि न्यू का मान होता है सी अपन लेमडा। तो फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू है और एच सी अपन लेमडा के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, निम्न में से किसका न्यूनतम प्रकाश विद्युतीय कारफलन होता है? सोडियम का न्यूनतम कारफलन होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है कण। क्या माना जाता है? कण माना जाता है। आवेश रहित कण क्या है? तो फोटॉन जो है वो आवेश रहित होता है। प्लांक स्थिरांक की विमा ml² (10⁻⁻1) ml²। प्लांक स्थिरांक h की विमा बच्चों ml² (10⁻⁻1). अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। मिल्कन की टेलबोन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का ज्ञात किया जाता है, आवेश का मान ज्ञात किया जाता है। प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की थ्रेशोल्ड आवृत्ति कहलाती है। फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होते हैं, मतलब प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की थ्रेशोल्ड आवृत्ति वह है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है। सिद्धांत को किसने दिया था? डी ब्रोगली ने दिया था। प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए क्या जरूरी है? तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत, दोनों सिद्धांत जरूरी होते हैं, तरंग और क्वांटम दोनों। प्लांक नियतांक की विमा क्या होती है? बल गुणे दूरी गुणे समय। प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो खोज किसने भैया किया था? हॉलवास ने किया था। इन चार में से हॉलवास सही है। ठीक है, किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालने पर पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाती है। प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति वह है जो फोटॉन इलेक्ट्रॉन की मात्रा उत्सर्जित कर सके। ओके, निम्नलिखित में से धातु की विद्युत कारफलन न्यूनतम होती है? सोडियम। रिपीटेड क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं? जो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, आधुनिक डिजिटल गाड़ियों में सेलेनियम सेल का व्यवहार होता है। प्रकाश संश्लेषी सेलेनियम सेल का व्यवहार होता है जो कि प्रकाश संचालकीय सेल होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव समर्थ करता है प्रकाश की कण प्रकृति का। किसका? प्रकाश की कण प्रकृति का। लैम्डा तरंगदैर्ध्य फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है? लैम्डा जिसमें होगा तो एच सी अपन लैम्डा, चूंकि फोटॉन ऊर्जा कितना होता है? एच न्यू, तो यहाँ पर लैम्डा पर आधारित तो एच सी अपन लैम्डा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फोटॉन संवेग को व्यक्त करता है? एच अपन लैम्डा जो है संवेग को व्यक्त करता है। किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे फोटॉन कहा जाता है। इनमें से कौन आवेश रहित है? तो फोटॉन आवेश रहित है। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? थॉमसन थे। द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन? डी ब्रोगली जी थे। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.326 गुणे 10⁻⁻34 या 6.63 कर सकते हो, या 6.626, आपकी जो इच्छा है वो कर सकते हो बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यू कारफलन है और न्यू आवृत्ति है ना। तो इनमें संबंध क्या होता है? ई हमारा ऊर्जा है, ई बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू। ऐसे क्वेश्चन रेयर कंडीशन पूछे जाते हैं, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सके। तो आगे प्रश्न पर चले बच्चों, फटाफट रिवीजन करना है। चलिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? चलो बताना भैया। तो बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण रहते हैं? बताओ, तो किस बल के कारण रहते हैं? कूलाम आकर्षण बल के कारण रहते हैं। बीटा किरणें विक्षेपण होता है
किससे विक्षेपण? चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित हो जाता है। बोर परमाणु मॉडल मान्य है, बताओ। केवल एवं परमाणु केवल, यहां पर क्वेश्चन ही गलत लिखा है। बोर परमाणु मॉडल मान्य है, तो यहां पर एक के लिए भैया, केवल एक परमाणु संख्या वाले परमाणुओं के लिए, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वही तो मैं आंसर ही गलत है साला। जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो वह बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बच्चों? तो अल्फा कण में बदल जाता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या है? न्यूनतम कोणीय संवेग h/2π है। अगला देखो, हाइड्रोजन के तीसरे बोर कक्षा की त्रिज्या होती है 7वें नंबर का भैया ए है 4.77 एंगस्ट्रॉन। गैस चालकता तब प्रदर्शित करती है जब दाब कम किया जाता है। कैथोड किरणों के गुण निकटतम होते हैं। कैथोड किरणों के गुण निकटतम किसके निकटतम होता है? तो बीटा किरणों के निकटतम होता है। कैथोड किरणों में निहित होता है बच्चों, बताओ जरा, मंद इलेक्ट्रॉन की धारा निहित होती है। बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है, किसका सफल व्याख्या करता है? तो रेखीय स्पेक्ट्रम का सफल व्याख्या करता है। थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का बच्चों क्या ज्ञात किया जाता है? तो आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है। परमाणु का नाभिक बना होता है, तो परमाणु का नाभिक प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से बना होता है। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? तो भैया धनावेशित नाभिक का सिद्ध करता है। परमाणु की वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमता है भाई? तो कूलॉम आकर्षण बल के कारण घूमता है। तो आगे चलिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। गामा किरणों की तरह होता है, एक्स किरण जो होता है गामा किरण की तरह होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है। इनमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र विक्षेपित होता है? तो कैथोड किरणें विक्षेपित होगी। किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलोवाट है, तो विकिरण किस क्षेत्र संबंधित होगा? वो एक्स किरण संबंधित होगा। विस्थापन धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित हो जाती हैं भैया, सिर्फ विद्युत क्षेत्र से, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र से, तो दोनों से विक्षेपित होती हैं। ये आपका मान कितना होगा इसका? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये तरंगदैर्घ्य की चाल है, अर्थात प्रकाश के चाल के बराबर होगा। ये क्वेश्चन आपका है भैया कि जो आपका ये आई है वो किस धारा को कहते हैं? I = ε0 dφ/dt, ये आपका विस्थापन धारा है। यहाँ पर देखिए आपका विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में संबंध E × B के समांतर। देखो जरा, निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है और आवृत्ति अधिकतम होती है। तो भैया सुपर फास्ट रिवीजन करने आया तो टाइम पास नहीं चलेगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का इतिहास किसने नाम दिया? चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। जल की कीटाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम परावैंगनिक किरणों का प्रयोग करते हैं। दूर संचार के लिए माइक्रो तरंग रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं, मतलब यहाँ पे सूक्ष्म तरंग है ना। माइक्रो तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक। भाई दूर संचार के लिए माइक्रो तरंग का प्रयोग करते हैं। माइक्रो तरंग की आवृत्ति रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक होती है। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य लगभग 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? गामा किरण की। तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो रॉक साल्ट होता है। परावैंगनिक किरणों को फोकस करने के लिए किस प्रकार पदार्थ के लेंस का प्रयोग करते हैं? क्वार्ट्ज का प्रयोग करते हैं। तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग नीला, पीला, लाल। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? माइक्रो तरंग। माइक्रो तरंग की। गामा की सबसे कम होती है। LC परिपथ के लिए आवृत्ति होता है 1/2π√LC। अगले क्रम में चलते हैं बच्चों। विद्युत चुंबकीय तरंग के अस्तित्व की प्रयोगी पुष्टि किसने किया था? हर्ट्ज ने। कुहरे पर फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अवरक्त किरणों की विद्युत क्षेत्र B और E का अनुपात होता है B/E। इसमें यहाँ पर इसका मात्रक है सेकंड मीटर इनवर्स। बीटा किरणें विक्षेपित होती है। चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों से बहुमूल नगों की पहचान किसके सहायता से किया जाता है? परावैंगनिक किरणों की सहायता से। बीटा किरणें विक्षेपित होती है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से विक्षेपित हो जाती हैं। आगे देखो, किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है? इन 4 में से रेडियो तरंग का। किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है 4 में से? तो एक्स का। इसका आपको तैयार करना भैया। इसकी बीमा है L² T⁻⁻²। विद्युत चुंबकीय तरंग है की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला को बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। बेतार संदेश का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। किनका उपयोग पौधा घर के लिए? अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं। परावैंगनिक किरणें किसके द्वारा विक्षेपित होती है? क्वार्ट्ज के द्वारा। एक्स किरणें बनी होती है विद्युत चुंबकीय विकिरण से। सबसे अधिक आवृत्ति का भैया आपका गामा किरण पहले बताया। तरंगदैर्घ्य कम होता है। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर करती है, तो तीव्रता पर निर्भर करती है। किस पर? तीव्रता पर।
एक्स किरण का वेधन क्षमता गामा से कम होता है, गामा का सबसे ज्यादा होता है। गामा किरणों का एक्स किरणों और गामा किरणों का वर्गीकरण किसके आधार पर की जाती है? तो उत्पत्ति के आधार पर। निर्वात में प्रकाश का चाल कोई काम का नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण आवेश का त्वरित होना। गामा किरणें परमाणु के किस विषय की जानकारी देता है? नाभिक की जानकारी देता है। संधारित्र के आवेशन के क्रम में इसकी प्लेट के बीच ई और बी दोनों, ये कोई काम का नहीं है। किसने पता की कि भैया प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति हर्ट्ज ने, ये भैया बहुत महत्वपूर्ण है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पत्ति होती है गतिशील और विद्युत क्षेत्र दोनों से। इसका हम बीमा पहले भी देख चुके हैं। तापीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न होता है, अवरक्त किरणें उत्पन्न होता है तापीय प्रभाव से बच्चों। ठीक है, सुपर फास्ट कर रहे हैं, टाइम पास नहीं। अगला क्वेश्चन, वस्तु में छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से बनता है? उत्तल में छोटा बनता है, छोटा है तो छोटा बनता है। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जल और कांच का बर्तनांक क्रमशः इतना इतना है, तो भैया कांच की अपेक्षा ये 8/9 हो जाएगा। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार का क्या है? ट्रांसमिशन लाइन एवं वेवगाइड दोनों है, ट्रांसमिशन लाइन एवं वेवगाइड दोनों चीजें। आगे देखो, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का बच्चों। क्लैडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से कम होता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति काम करता है? अवतल लेंस की भांति। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन पर। जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो भैया परावर्तित हो जाता है वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों। श्वेत प्रकाश किरण लेंस में प्रवेश करेगी तो वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाता है। अगला देखो, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब वो हो सकता है कम अपसारी होता है। दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है वो समतुल्य लेंस होता है उत्तल के भैया। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली के बढ़ने पर सीधे रूप से बढ़ जाता है। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ जाती है तो आवर्धन क्षमता भी बच्चों बढ़ता है। अगला नंबर, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। किस दोष के लिए? भैया ये सिलेबस से बाहर है, एमपी बोर्ड से। परावर्तक दूरदर्शक का अभिदर्शक का एक अवतल दर्पण अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का होता है। समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई है FO + FE के बराबर। निकट दृष्टि दोष, बिल्कुल जो दोष हट गया तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। परावर्तन दूरबीन का अभिदर्शक एक दर्पण होता है, अवतल होता है, एक अवतल होता है। ठीक है, आंख के निकट और दूर दोनों की वस्तुओं को साफ देखने की क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और उल्टा। संयुक्त का आभासी और उल्टा, संयुक्त का आभासी और उल्टा। एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन कहलाता है न्यूनतम। सबसे कम विचलन किसका? लाल का। सबसे अधिक बैगनी का। बैजानी हपी नाला, बढ़ते हुए क्रम में आपने पढ़ा होगा भैया, बैजानी हपी नाला विचलन के न्यूनतम क्रम, सबसे कम लाल, सबसे ज्यादा बैगनी, ऐसा क्रम याद कर लेना। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? बड़ विक्षेपण के कारण होता है। आकाश का नीला प्रतीत होना किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। पतले प्रिज्म में उत्पन्न विचलन होता है μ-1 × A। प्राथमिक इंद्रधनुष को दिखाई देता है भीतर की ओर कौन सा रंग? बैगनी। द्वितीयक इंद्रधनुष में दिखाई देता है भीतर की ओर लाल। प्राथमिक में अंदर की ओर बैगनी और द्वितीयक में अंदर की ओर लाल दिखेगा, क्योंकि द्वितीयक में भैया 2 बार आंतरिक परावर्तन हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन, ब्रूस्टर का नियम क्या है? μ = tan IP। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण कितना होता है? μ-1 × A। निम्नलिखित में किसकी महत्तम वेधन क्षमता होती है? गामा किरण की। अब इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है हमारा यहाँ पे कूलाम/मीटर²। विद्युत परिपथ की शक्ति है V²/R। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभव मापी से मापा जाता है। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। चुंबकीय आघूर्ण बनाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है? कम हो जाता है। न्यूमेरिकल पढ़ना नहीं है। टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास होता है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच का। अगला है एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम मिलाया जाता है। एन टाइप का मिलाएंगे बच्चों मतलब पंच संयोजी मिलाएंगे। पी टाइप का त्रिसंयोजी मिलाते हैं। अनुपात 3:4 के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए। उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों का अनुपात कितना? 4/3 ही होगा, लेकिन 3/4 तो 4/3 उल्टा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक परावर्तितांक समांतर पट्टिका का संधारित्र के बीच डाल देने पर धारिता घट जाती है कि बढ़ जाती है? बढ़ेगी। के ऊपर होता है समांतर प्लेट में, आपको बताया हूं पहले भी ऑब्जेक्टिव में, के ऊपर है, के का मान बढ़ेंगे तो बढ़ेगा। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है 2n + 1 λ/2, 2n + 1 λ/2।
आगे क्वेश्चन देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती? तो आवृत्ति उसकी बदलती नहीं है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। निकेल क्या है बच्चों? लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। निकेल कैसा होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर QBB लॉरेंज बल के बराबर होता है। मूल गेट कहता है एंड आर नॉट। और गेट के लिए A+B होता है। दार्शनिक संख्या, ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ये भी आपका काम का नहीं है। जब स्रोत और पर्दे के बीच दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंज चौड़ाई के मान में परिवर्तन क्या होता है? तो बढ़ जाता है। जब स्रोत और पर्दे के बीच चौड़ाई बढ़ाएंगे तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगा। सूर्य के कारण बना तरंगाग्र कैसा होता है बच्चों? समतल तरंगाग्र होता है। सूर्य के कारण बना तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होता है। आगे देखिए प्रश्नों को बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक है? समस्थानिक मतलब क्रमांक समान हो, और समभारिक के पूछेगा तो भार समान हो। तो 30 और 30 जिसमें भार समान होगी, P और यहाँ पर D है, ठीक है। यहाँ पर P और P, 30 और 30 परमाणु क्रमांक अलग अलग है और भार समान है, तो ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखो, नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो 235 में 92 घटा दो, जितना भी होगा वो न्यूट्रॉन कहलाएगा, लेकिन जो परमाणु क्रमांक है 92 वही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वही प्रोटॉन होगा। तो 92 इलेक्ट्रॉन की संख्या, 92 प्रोटॉन की संख्या और 92 परमाणु क्रमांक, दोनों को घटाओगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। सोडियम परमाणु में उपस्थित भैया 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और आपके 12 न्यूट्रॉन। तो 12 न्यूट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, तो इनमें से सभी, ठीक है। न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल क्या होगा? नाभिकीय बल होगा। न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल नाभिकीय बल। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? हेनरी बैकुलर ने की थी। अगला प्रश्न देखो, रेडियो सक्रियता की घटना जुड़ी है नाभिक के 6 से जुड़ी है। एक अल्फा कण बना होता है 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन से। अगला क्वेश्चन है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है विद्युत और चुंबकीय दोनों से, किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणों की। देखो क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं, ठीक है। जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे अर्धायु कहते हैं। परमाणु के नाभिक में अवश्य होता है, प्रोटॉन डेफिनेट रहता ही रहता है। निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी है? तो न्यूट्रॉन अस्थायी है। अगला क्वेश्चन, एक तत्व के एक परमाणु जिनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न है किंतु क्रमांक समान है तो समस्थानिक कहलाएगा। इसका उल्टा हो जाता है, द्रव्यमान समान क्रमांक भिन्न तो परमाणु समभारिक कहलाता। किसी तत्व के समस्थानिकों में नाभिक में अवश्य होना चाहिए, प्रोटॉन की संख्या समान होना चाहिए। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। सूर्य अपनी विकिरण उत्सर्जित कर ऊर्जा प्राप्त करता है नाभिकीय संलयन पर। सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना सूर्य से, उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें बनी होती है, कैडमियम की बनी होती है। E बराबर mc² सूत्र से किस सिद्धांत का पता चलता है? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या बच्चों? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि है, कुल आवेश भी संरक्षित रहता है, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग भी। सौर ऊर्जा स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से सौर ऊर्जा का ऊर्जा मिलता है। नाभिक में सबसे कम स्थायी, आपका हीलियम जो होता है सबसे कम स्थायी होता है। नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है? 2.29 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। गामा किरणों की तरह होती है, एक्स किरण जो होती है गामा किरण की तरह होती है। ये आपका न्यूमेरिकल से बच्चों, इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। इस पर नाभिक में परमाणु संख्या जो 84 है तो 84 ही रहेगा। देखो अल्फा कण निकल जाता है, जब एक अल्फा कण निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब 84 से 83 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका बच्चों क्वेश्चन है। अब देखिए उसी क्वेश्चन को हम कराएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखते हैं। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लेकर चलेंगे। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित किससे त्वरित नहीं होती है? न्यूट्रॉन से त्वरित नहीं होगी। गामा किरणों की उच्च भेदन क्षमता का कारण क्या है? कम तरंग दैर्घ्य। कम तरंग दैर्घ्य कारण की इसकी भेदन क्षमता उच्च होती है। गामा किरण होते हैं शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान। जीवाश्म की आयु पता की जाती है किससे? कार्बन डेटिंग से। जब एक रेडियो सक्रिय परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तब इसका परमाणु भार कहलाता नहीं बदलता बच्चों। नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रॉड का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए। किसके लिए? न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए। तो हालांकि चैप्टर 2 का मैंने तो करा दिया, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। विद्युत धारिता का मात्रा क्या होता है बच्चों? फैराड होता है। दो अभिषेक वस्तुओं को जोड़ने पर उसके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इसमें क्या समान होता है? विद्युत विभव समान होता है। 1 माइक्रोफैराड 10⁻⁶ फैराड के बराबर होता है। 1 पिकोफैराड 10⁻12 फैराड के बराबर होता है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है बच्चों, छोड़ दो। आगे यहाँ पर वायु में गोली चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है, गोली चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। संधारित्र की जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है वो संग्राहक पट्टिका कहलाती है। जो पट्टिका मुद्रित रहती है उसे कहते हैं संगणक पट्टिका, ठीक है।
और अगला, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। निर्वात का प्रवृत्तांक कितना होता है? 1 होता है। टेफ्लॉन का प्रवृत्तांक कितना? 2.1 होता है। समांतर पट्टी का वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर प्रवृत्त माध्यम रखते हैं तो बढ़ जाता है। किसी पदार्थ की प्रवृत्तांक नियतांक हमेशा अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। गाड़ी तो स्पीड ही चलेगी, सुपर फास्ट। वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो क्या करता है? कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। ठीक है। अगला, ध्रुवण का परिमाण किस पर निर्भर करता है? स्थितिज ऊर्जा पर, ऊष्मीय ऊर्जा पर, उपरोक्त तो दोनों पर। भैया ये चीज ध्यान रखना, मैं सुपर फास्ट ऐसे क्वेश्चन में पढ़ूंगा ही नहीं जो काम का नहीं है। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C श्रेणी क्रम में जोड़ने पर C/3 आंसर आएगा। HCl किस प्रकार का अणु है? ध्रुवीय है। पृथ्वी का धारिता कितना होता है? 711 माइक्रोफैराड। ओहो, ऐसा क्वेश्चन ना पढ़ो भाई। संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक के लिए समान रहती है वो विभवांतर है। आवेशों का पुनर्वितरण ऊर्जा क्षय होता है। H2CO2 द्विध्रुव घूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र में अनुपस्थित होता है तो उसका मान 0 होगा। अरे अब इधर का काम के नहीं भैया, चलो खत्म कहानी। इस चैप्टर में काम की चीजें जो एग्जाम में आ सकते हैं। हाँ, ये वाला विद्युत धारिता का अभिमत सूत्र तैयार कर लेना। m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁴ a²। किसी भी चालक द्वारा आवेश संग्रहित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं बच्चा। ठीक है। चलो यहाँ पर आप देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाने से वो धारिता घट जाती है, समांतर प्लेट के बीच प्रवर्धन माध्यम रखने से बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है यार, कई बार रिपीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज के लिए सेशन सब कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।